ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के आज 3/11/2021 के महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, अंदर बाहर साफ बनो, कोई भी गंदी आदत अब तुम्हारे में नहीं होनी चाहिए। आज का प्रश्न है, ब्राह्मण बच्चों को बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए किन किन धारणाओं पर ध्यान रखना है। उत्तर, पहली पॉइंट, इस जन्म में बाप का बनकर ऐसा कोई पाप कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा भोगनी पड़े। सेकंड पॉइंट है, बाबा जो अति मीठा है वे तुम्हें आप समान मीठा बनाते हैं, इसलिए मुख से कोई भी कड़वा बोल न निकले जिससे दूसरे को दुख हो। तीसरी पॉइंट है, सुख करता दुख हरता के बच्चे बन सबके दुख हरने हैं। मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। चौथी पॉइंट है, स्तुति और निंदा में हमें समान बनना है। आज विशेष धारणा के लिए भी ये पॉइंट्स हैं हमारे, ध्यान देंगे। ओम शांति। सतगुरुवार को वृक्षपति डे भी कहा जाता है, कल है ना। वृक्षपति डे अर्थात बाप का दिन है। अमावस के दिन अंधियारी रात पूरी होती है, फिर दिन शुरू होता है, चंद्रमा उदय होना शुरू होता है और आजकल जिनका पितृ होता है उनको खिलाए पिलाए पूरा करते, फिर मांगना नहीं होता है मंगाना नहीं होता है। वो आत्माओं को एक बार ही बुलाते हैं, उसको खिलाते पिलाते हैं, तृप्त करके भेज देते हैं। सबको तृप्त किया जाता है। दिन में चले गए, फिर रात में लौट आने की दरकार ही क्या है। असुर कायदा यह है, 12 मास का समय जब पूरा होता है तो उनको खिलाकर खलास कर देना होता है। वर्ष श्राद्ध जेव्हा होतं बस झालं म्हणतात बाबा। फिर अंधियारी रात में क्यों बुलाया जाता है, परंतु ब्राह्मणों ने यह रस्म रिवाज बना दी है, वह चली आती है। दक्षिणा आदि मिलती रहती है हर साल। जो वर्ष श्राद्ध करते हैं तो ब्राह्मण को उसका दक्षिणा मिलती है, वो है हद की अमावस। अब बाप आया है बेहद की अमावस में। बाबा आते हैं तो आधा कल्प का अंधियारा पूरा होता है, फिर सतयुग में सोजरा ही सोजरा होता है। वहाँ कभी भी कोई पितृ आदि नहीं खिलाते हैं। यह फिर है बेहद की अमावस। ब्रह्मा की रात से ब्राह्मणों की रात पूरी हो, दिन आ जाता है, फिर कोई पितृ आदि खिलाते नहीं, वहाँ ब्राह्मण ही नहीं होते हैं सतयुग में। ऐसे नहीं कि कोई मरते नहीं हैं, परंतु यह रस्म रिवाज नहीं है। सतयुग की बातें बाबा बता रहे हैं कि इस कलयुग में कहे यहाँ पर पितरों को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है, लेकिन सतयुग में ये रिवाज नहीं है। यहाँ तो अनेक प्रकार के ब्राह्मण हैं। अब चाहते हैं एक वर्ड हो, एक नेशन हो। अब इतने सबका एक नेशन तो हो न सके। हाँ, एक राज्य एक रस्म रिवाज थी जब सतयुग था, वह तो बाबा ही आकर के स्थापन करते हैं। वहाँ सब बिल्कुल मीठे होते हैं, दुख की बात नहीं, कब कड़वा बोलते नहीं। सतयुग में बाबा कहते कोई कड़वा नहीं बोलते हैं, पाप नहीं करते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे नंबरवार। ऐसे नहीं कि कोई वहाँ चोरी आदि करेंगे। ऐसे संस्कार सतयुग की देवताओं में नहीं है। नहीं, अंदर बाहर साफ रहना है। ऐसा नहीं कि मुंह में राम और बगल में छुरी, नहीं। यहाँ अंदर एक बाहर दूसरे होते हैं, कितना एक दूसरे को नुकसान पहुँचाते हैं। यह सब है रावण राज्य की गंदी चंचलता। बाबा अब इनको एकदम खत्म कर देते हैं। सबकी एकदम झट से गंदी आदतें तो खत्म नहीं होती है, टाइम लगता है। जितना जितना योग में रहेंगे, कदम कदम पर देखते रहेंगे कि हम योग में रहते हैं, कोई भी पाप कर्म तो नहीं करते हैं। खुद मीठा बन औरों को कितना मीठा बनाते हैं। आज चेकिंग के लिए पॉइंट्स बाबा बता रहे हैं। खुद ही अगर कड़वा होगा तो दूसरों को क्या मीठा बोलेगा और कैसे बनाएगा मीठा।
यहाँ ऐसे झट प्रत्यक्ष हो जाते हैं, छिप नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं हमारा बच्चा बन और कोई उल्टा सुल्टा काम करेंगे तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। भगवान खुद बैठ पड़ाते हैं देवता बनाने के लिए। देवताओं की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक और मर्यादा पुरुषोत्तम। हिंसा भी 2 प्रकार की होती है। एक तो है काम कटारी की हिंसा, हिंसा से मनुष्य आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। दूसरा फिर क्रोध में आकर के एक दो को मारते हैं, दुख देते रहते हैं, दुखी होते हैं। यहाँ तो बच्चों को कहा जाता है मनसा वाचा कर्मणा, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है, कोई को दुख नहीं देना है। हम है ही सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे, तो सबको यही युक्ति बतानी है तुम कैसे दुख हर करके सुख दो। किए हुए कर्मों का हिसाब किताब चुकता हो जाता है। यहाँ बाबा समझाते हैं इस जन्म में जो कुछ पाप कर्म किए हैं बतलाने से आधा कट जाएगा, परंतु अनेक जन्मों के किए हुए पाप कर्म तो बहुत है ना सिर पर। अभी बाबा समझाते इस जन्म में भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिसका पाप बने, और फिर योग बल से अनेक जन्मों के पाप कर्म भी भस्म करने हैं। एक तो पहला वाला कर्जा उतारना है और दूसरा अभी कोई कर्जा नहीं करना है, नया कोई हिसाब किताब हमें नहीं बनाना है। ब्राह्मण बनने बिगर वर्षा मिल नहीं सकता है। यह बाप दादा है ना, वर्षा तुमको उनसे मिलता है, इनसे नहीं। यह अपने को कुछ नहीं कहलाता, यह तो सिर्फ रथ है, इनसे तुमको कुछ मिलता नहीं। रथ भी गाया हुआ है, ब्रह्मा बाबा से कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन जो भी मिलेगा ब्रह्मा बाबा थ्रू ही शिव बाबा देंगे ना हम बच्चों को। हुसैन का रथ निकालते हैं ना, घोड़े को कितना सजाते हैं। ये तो पतित तन है, यह भी अभी सज रहा है, अपने पुरुषार्थ से ही सजते हैं। इनकी बाबा तरफदारी नहीं करते हैं, कोई महिमा नहीं कर रहे हैं। ये तो बाबा कभी कभी हंसी करते हैं तो किराया तो मिलेगा। इतना अच्छा ब्रह्मा बाबा ने अपना शरीर शिव बाबा को दिया हुआ है महान कार्य के लिए, तो इसका रिटर्न तो मिलेगा ही। यह तो बाबा हंसी करते हैं। परंतु पुरुषार्थ जैसे तुम्हें करना है वैसे इनको भी करना है। यह लालच नहीं रहती कि हमको किराया देंगे, यह तो बाबा हंसी करते हैं। थोड़ी थोड़ी रमणीकता भी शिव बाबा करते हैं। आत्मा को योग बल से ही सतोप्रधान बनना है, जितना योग होगा उतना ही पावन बनेंगे और फिर आप समान बनाना है। तुम बच्चे जानते हो जो जो अच्छे सर्विस करने वाले नामी ग्रामी हैं बाबा सर्विस पर भेज देते हैं। बहुत मीठा बोलना है, कोई से भी लड़ना झगड़ना नहीं है। ब्राह्मण अगर कड़वा बोलते हैं तो कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है। स्तुति निंदा में समान रहना चाहिए, बहुतों में क्रोध का भूत है, उससे बहुत नाराज होते हैं। ऐसे नहीं कि सबका क्रोध निकल गया है, जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। कोई कुछ करता है बोलता है तो बाबा कहते हैं कि निंदा स्तुति में हमें क्या होना है, समान रहना है। जब तक संपूर्ण बनने का समय आए तब तक धीरे धीरे खाद निकलती रहेगी। ऐसे कोई कह नहीं सकते हमारे में क्रोध नहीं है, कोई में जास्ती है कोई में कम है। कोई का आवाज़ ही ऐसा होता है जैसे लड़ाई करते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं। बच्चों को अब बहुत बहुत मीठा बनना है, यह है ही सर्वगुण संपन्न बनना। विकार तो अनेक प्रकार के हैं, क्रोध करना, झूठ बोलना, यह सब विकार है। बाबा कहते बच्चे अभी कोई विकर्म करेंगे तो बहुत बड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। वहाँ तो मेरे साथ दंड देने वाला धर्मराज है, यहाँ सज़ा मिलती है प्रत्यक्ष, धर्मराज की सज़ा मिलती गुप्त।
गर्भ जेल में भी सजाएं भोगते हैं। कोई को बीमारी आदि होती है तो कहेंगे ये कर्म भोग है। धर्मराज द्वारा दंड मिलता है, आगे का अभी मिलता है, अभी का अभी मिल सकता है, फिर गर्भ जेल में भी मिलता है, वह है गुप्त। धर्मराज वहाँ तो सजा नहीं देंगे ना, या फिर शरीर से भोगनी पड़ती है। अब बाबा हमको इनसे छुड़ा रहे हैं। परमपिता परमात्मा और धर्मराज बाबा दोनों हाजिर है। अभी सभी का कयामत का समय चल रहा है। हर एक की जजमेंट होती है। यह भी ड्रामा में नूंद है, जबकि तुम बच्चे समझते हो संपूर्ण बनना है। कोई पाप कर्म नहीं करो, अपने कल्याण के लिए जितना हो सके उतना पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। कल्प कल्पांतर की बातें वह पढ़ाई होती है एक जन्म के लिए, दूसरे जन्म में फिर दूसरी पढ़ाई यह है 21 जन्मों की। अविनाशी बाप अविनाशी पढ़ाई पढ़ाते हैं, जिससे 21 जन्मों के लिए अविनाशी पद मिलता है। बाप से 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। तुम बच्चे जानते हो ये पुरानी दुनिया है। नई दुनिया में भारत अकेला था। खुशखबरी है, अब फिर ये चक्र फिरना है। नई सृष्टि स्थापन हो, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यह तो गाया हुआ है। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर नई स्थापन करते हैं। ब्राह्मण तो जरूर चाहिए, तो जरूर पवित्र भी बनते होंगे, राजयोग भी सीखते होंगे। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो पवित्र बन रहे हैं। बाबा ये नहीं कहते हैं कि घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। यह बाप दादा नाम बहुत अच्छा है। दादे से वर्षा मिलता है, वह है ऊंचते ऊंच। ब्रह्मा तो पतित था ना, यह पहले श्रेष्ठाचार्य पूज्य महाराजा था, श्री विश्व महाराजन श्री नारायण। अब अंत में आकर पतित बन गया है। यह है इनका अंतिम जन्म। इस दुनिया में कोई पावन है ही कहाँ। पावन दुनिया में कोई याद नहीं करते हैं। गाया हुआ है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इसका हिसाब तुमने समझा है। 5000 साल हो गए ना बाबा से हम दूर हुए हैं, और द्वापर युग से तो भगवान को हम याद करते रहे, लेकिन इनडायरेक्ट। और अभी इस संगम की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि हमें डायरेक्ट भगवान बाप मिला हुआ है। तो बाबा कहते अब आत्मा सूर्यवंशी जो है वह पहले अपना वर्षा लेने आएंगे। अब आत्मा शरीर छोड़ करके गई, कहते हैं स्वर्ग पधारा। फिर उनको नरक में मंगाने की दरकार ही क्या है। बुलाते फिर वापस क्यों है। भोग लगाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं। साधु संत आदि भी मरते हैं तो उनकी बरसी मनाते हैं, भोग लगाते हैं। जब कहते हैं ज्योति ज्योत में समा गया, फिर भोग क्यों लगाते, बरसी क्यों मनाते हैं। शरीर तो खलास हुआ, आत्मा भी गई, फिर आत्मा को बुलाने की क्या दरकार है। ज्योति में लीन हो गई, फिर आ कैसे सकती है। आने का अनेक मत है। ऐसे भी कहते मनुष्य मोक्ष पाता है, फिर आता नहीं। मोक्ष को पाया तो और ही खुशी मनानी चाहिए। पाठ बजाने से छूट गया, फिर तो उनको याद भी नहीं करना चाहिए। ये भी तुम जानते। सभी मनुष्य मात्र एक बाप को ही याद करते हैं, मानते भी है सब भाई भाई है। तो भाइयों को बाप से वर्षा जरूर मिलना है। सर्व आत्माओं का सद्गति दाता तो एक ही पिता परमात्मा है। सर्व आत्माओं को वापस जाना है। मनुष्य की सद्गति कैसे कर सकते हैं। इसलिए एक ही सर्व के सद्गति दाता का नाम मशहूर है। वही ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। वह बाप आकर राजयोग सिखलाते, सभी को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। इनको बेहद की अमावस कहेंगे। आधा कल्प है बेहद की रात और आधा कल्प है बेहद का दिन। यह खेल है। अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस वाले बुलाते हैं, शांति कैसे हो तो वहाँ बताना चाहिए एक धर्म एक मत सतयुग में ही होती है, इसलिए वहाँ शांति है। उनको 5000 वर्ष हुए हैं। वहाँ सुख शांति सब था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती है। नई दुनिया में एक ही धर्म था, पुरानी दुनिया में झाड़
कितना बढ़ जाता है। अनेक धर्म है, अब अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना यह बाप का ही काम है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा काम है, हम कल्प कल्प आकर यह काम करता हूँ। सतयुगी राजधानी के लिए राजयोग जरूर संगम पर ही सिखलाएंगे, सभी पतितों को पावन बनाते हैं। कहते हैं मैं आता हूँ बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में, जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनके रथ में आकर समझाता हूँ। नई दुनिया तो है ही नहीं, पुरानी दुनिया में ही आकर नई दुनिया बनाता हूँ, पति दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरा नाम ही है सुख करता दुख हरता। सुख में मुझे कोई भी याद नहीं करते, आज बाबा उलझन दे रहे हैं। दुख में सब मुझे याद करते हैं, जरूर सुख मिला होगा मुझसे। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, अब तुम्हारा काम है पढ़ना। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, तुम भी कुछ नहीं जानते थे। इस समय सारी दुनिया का बेड़ा डूबा हुआ है, कितने दुखी है। तुम सबका बेड़ा पार करते हो, सब शांति धाम में चले जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है, सो भी नंबरवार। जो लाइट हाउस बने होंगे वह दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे। उनका काम ही है रास्ता बताना। बच्चों को बाप कैसे पढ़ाते हैं, यह तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। यहाँ आकर बहुत रिफ्रेश हो जाते हैं। वाह, मधुबन में जाने से बिल्कुल रिफ्रेश होते हैं बच्चे। बाहर जाने से नशा गुम हो जाता है। बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी चाहिए। कदम कदम पर बाबा से राय लेते रहना है। आगे तीर्थों पर भी पैदल जाते थे, बहुत खबरदारी से जाते थे। इस समय तो बस ट्रेन में जाते हैं, फ्लाइट से भी जाते हैं। माया का इस समय भपका बहुत है, सतयुग में भी भपका था, फिर द्वापर से गिरता गया और फिर पिछाड़ी में शुरू हुआ है। इनको माया का पॉम कहा जाता है। किसको कहो चलो स्वर्ग में, तो कहेंगे अरे हमें तो यहाँ ही सुख है, सुख ही सुख है। मोटरें, एरोप्लेन आदि सब है, हमारे लिए स्वर्ग यहाँ ही है। धन माल जेवर सब कुछ है। लक्ष्मी नारायण को भी जेवर है ना, हम भी पहन सकते हैं। कितना भी समझाओ फिर भी विष ही याद आएगा। विष अर्थात विकार बिगड़ रह नहीं सकते। बाबा कहते तुम मेरी बात मानते नहीं हो, पावन नहीं बनते तो मुझे बुलाते ही क्यों हो। क्या करके हमें पावन बनाओ। हे पतित पावन आओ। याद रखना अभी नहीं मानेंगे तो धर्मराज द्वारा सजा दिलाएंगे। डराते भी है, बहुत बच्चे विकार में जाते ही रहते हैं, डर ही नहीं है। कितने हंटर खाएंगे बात मत पूछो। बाबा इतला कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना चाहिए ना। संग दोष में ऐसा गिर पड़ते जो एकदम अपना पद गवा देते हैं। तुम जानते हो अभी हीरो आदि की खानियाँ खाली होती जा रही है और फिर भरती जाएगी। बाबा ने पॉइंट चेंज कर दी। बाबा आए सतयुग में हीरो की खानियाँ बहुत अच्छी तरह से भरतू रहेगी। सोने हीरो के पहाड़ होते हैं। हीरे जब खोद कर निकालते हैं तो वो पहले पत्थर होते हैं, फिर उनको साफ कर हीरा बनाते हैं। तुमको भी ज्ञान सिरान पर चढ़ाते हैं तो तुम कितने अच्छे हो जाते हो। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे और ज्ञान सिरान पर चढ़ा करके बस उसको अच्छी तरह से जैसे धार वाली बनाते हैं ना तलवार, ऐसे बाबा भी हमें पक्का करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, अभी कयामत का समय है, इसलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अपने कल्याण का पुरुषार्थ करना है, बहुत मीठा बनना है, क्रोध को छोड़ देना है, बाप से पूरा पूरा वर्षा लेने की तमन्ना रखनी है,
कदम कदम पर बाप की राय लेनी है, बाप समान सुख करता दुख हरता बनना है। वरदान, स्वयं के संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से भी परे रहने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर अर्थात मन में भी संकल्पों से सजा न खाए। धर्मराज के सजाओं की बात तो पीछे है, परंतु अपने संकल्पों की उलझन अथवा सजाओं से परे रहना यह पास विद ऑनर होने वाले की निशानी है। माना संकल्प भी हमारे बार बार निगेटिव चले, फिर डिस्टर्ब हो, डिप्रेशन में चले जाए, ये सब सजा है, बाबा कहते हैं। वाणी कर्म संबंध संपर्क की बात तो मोटी है, लेकिन संकल्पों में भी उलझन पैदा न हो ऐसे प्रतिज्ञा करो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान घृत और योग की बत्ती ठीक हो। ज्ञान का घृत और योग की बत्ती ठीक हो तो खुशी का दीपक जगता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी दिवाली, हेल्दी दिवाली, होली दिवाली।